हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में। सो हेयर इज़ योर स्टेटमेंट। देखिए ज़रा स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। ये मार्क्स गिवन है डिफरेंट सेक्शन ए के, सेक्शन बी के, दोनों का आपको एक ही ग्राफ बनाना है। मार्क्स ऑफ द बोथ सेक्शन इन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फिर क्या करना है, टू पॉलीगन से कंपेयर करनी है उनकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ बिल्कुल, कि देखिए आपके पास कुछ ऐसे था, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि ऐसे आपकी जो ये टर्म होती है इसका मिड पॉइंट हम लेते हैं और उसे ज्वाइन करते हैं। तो जो मिड पॉइंट यहाँ है वही मिड पॉइंट यहाँ होगा नीचे एक्स एक्सिस पे। अब जो नीचे एक्स एक्सिस पे होगा और वही पॉइंट हमारा यहाँ है, तो ये पॉइंट मैं कैसे निकालूंगी? मुझे पता है कि ये अपर लोअर वैल्यूज़ होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। आप यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क, अपर लिमिट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको इसे ड्रॉ करना है, लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, और 2 से उसे क्या कर देंगे? डिवाइड। अब टेबल कैसे बनानी है? सेक्शन ए, मार्क्स, एम इज फॉर मार्क्स, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। सेक्शन बी, मार्क्स, क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल रहेगी, एक ही टेबल में हम दोनों चीज़ों का क्या लिख देंगे? डाटा। आप इस तरीके से टेबल को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने एक के 3 सब सेक्शन बना दिए हैं, लाइक दिस, ओके। अब मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे हमने लिया 0 to 10, तो जब 0 to 10 मैंने लिया है तो क्लास मार्क अपर प्लस लोअर, यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 5। 10 से 20, 20 + 10, इट विल बी 30, 30 डिवाइड बाय 2, 15। 20 से 30, 25। 30 से 40, 35, एंड 40 से 50, इट विल बी 45। फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17, 12, 9। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड 40 to 50, ठीक है। क्लास मार्क रहेंगे 5, 15, 25, 35, 45, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5, 19, 15, 10 एंड 1। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये चीज़ें सेम थी तो इसलिए सेम क्लास मार्क आई। अब यहाँ पे ज़रा वीडियो को पॉज करके अपने आप ये टेबल बनाइए और टेबल मैच कीजिए। अब मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे क्या कर रही हूँ? रब कर रही हूँ। आप यहाँ तक पॉज करके मैच कर सकते हैं, ओके। ओके चलिए अब बात करते हैं ग्राफ की। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x y 0। मैंने पॉइंट लिया 5, 15, बिकॉज मैंने आपको बोला था जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम डायरेक्टली जो मेरे क्लास मार्क हैं उन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और स्केल यहाँ डिफाइन कर दीजिए। स्केल है आपका 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 ऑन y एक्सिस। 3 का लिया, आप 4 का लेना चाहें 4 का ले सकते हैं, 2 का लेना चाहें 2 का ले सकते हैं। यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ मार्क्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको बताना है। ये हो गया आपका 3, 9, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। 5 के लिए आपकी वैल्यू जो है, फर्स्ट 5 जो है वो 0 से 10 के लिए उसकी वैल्यू है 3। सेकंड पे है 9, आफ्टर दैट 17 अप्रॉक्सीमेट यहाँ 12,
यानी कि सॉरी 9 के बाद यहाँ 12 आएगा आपका, सॉरी इट विल बी 12, और ये हो जाएगा आपके पास 15, 18, 21, 24। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट मुझे इसको ज़रा थोड़ा क्लियर करने दीजिए, शायद मैंने स्पेस कम ले लिया है इस वजह से थोड़ा इशू हो गया है। वेट अ मिनट, 3 का गैप ही लेना है जस्ट। ओके, ये हम यहाँ लेते हैं 3, 6 के बाद आपके पास आएगा 9, 12, 3 का टेबल लिख देते हैं पूरा, 15, 18, 21, 24। बस आगे लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी, ये आपकी फ्रिक्वेंसी, वाई एक्सिस 0 और यहाँ है आपके मार्क्स। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ लिया 5, 15, आप इसे मेजर करके लीजिएगा 35, 45, 55। 5 पे है 3, अगली है आपकी 9, फिर आपके पास 17 अप्रॉक्सीमेट यहाँ, आपके पास है फिर 35 पे 12 और फिर है आपके पास 9। तो आप इन्हें ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कैसे ज्वाइन करना है, आपको कैसे ज्वाइन करना है बेटा। जो 5 है, 5 से अगला इंटरवल ये 0 है, ये -5 है, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज़रा ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारे पास ज्वाइन हो जाएगा। आप स्केल की हेल्प से इन्हें ज्वाइन कर दीजिएगा और इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे 55 पे। ठीक है, 55 पे हो जाएगा। सेकंड, ये हम लिख दीजिए यहाँ पे, इसको सेक्शन ए। सेक्शन बी का ड्रॉ करते हैं। आपके पास पहली है 5, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ आएगी, फिर है 19 आपकी कहीं यहाँ जाएगी, फिर है 15 थर्ड वाले पे, यहाँ 15 आएगी, फिर है आपके पास 10 अप्रॉक्सीमेट यहाँ आएगी, फिर 45 पे 1 अप्रॉक्स यहाँ आएगी। सिमिलरली हम इसको भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास और यहाँ लिख दीजिएगा सेक्शन बी। अब यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकली है, ठीक है, यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन निकली है, आप यहाँ पे लिखेंगे, इट इज़ ऑब्जर्व दैट परफॉर्मेंस of students of section A is better than B। खुद आप मार्क्स का कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में 1 आ रहा है, उधर 9 है, इधर 10 है, उधर 12 है, 15 है, 17 है। ठीक है, तो B की हमारे पास बेटर A की हमारे पास बेटर है B से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, आपके पास क्या है यहाँ पर, द रन स्कोर्ड बाय द 2 टीम्स A and B ऑन द फर्स्ट 60 बॉल ऑफ अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं, टीम A है, टीम B है। ओके, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द बोथ टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको बोला गया है सबसे पहले से कंटिन्यूस बनाइए। देखिए डाटा है 1 to 6, 6 to 7, बीच में जो 1 का गैप है इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर आपके पास डाटा डिसकंटिन्यूस हो तो आपको क्या करना है, आपको गैप निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको h निकालना है। ठीक है, तो h की वैल्यू सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 7 में, h इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। और ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे तो, वैसे हमारे पास ये हो जाएगा 7 - 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 0.5। तो डाटा किस तरीके से चेंज हो जाएगा आपका, जो आपका डाटा आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। 1 है तो 1 का हो गया 0.5, अगला हो गया 6.5, 6.5 से 12.5, उसके बाद 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। उसके बाद क्लास मार्क आप किस बिहाफ पे निकालेंगे, आप पुराने वाले के बिहाफ पे निकालेंगे या इसके बिहाफ पे निकालेंगे।
आप इसके बिहाफ पे 6.5 प्लस 0.5 इज 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, ऐसे 12.5 6.5 कितना हो जाएगा आपके पास ये 12, इट इज़ 19.5, तो ये हो जाएगा आपका 9.5। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसे निकालना है। ओके, टीम ए और टीम बी के मार्क्स लिखने हैं। एंड सिमिलरली जैसे हमने पिछले में ड्रॉ किया था ग्राफ को, तो नीचे क्लास मार्क में लिखेंगे 3.5, 9.5 एंड सो ऑन, और यहाँ लिखेंगे टीम ए और टीम बी के मार्क्स। ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, जिसमें करने वाली चीज़ थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, दैट इज़ योर होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको खुद करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।